नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में। मैं मैकेनिकल ट्रेनर प्रशांत। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें जो टाइमर यूज़ किया जाता है, यानी कि 7 वायर वाश टाइमर। उसमें जो टाइमर है 4 वायर का भी यूज़ होता है, 5 वायर, 6 वायर, 7 वायर, 8 वायर का भी टाइमर यूज़ होता है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा 7 वायर वॉश टाइमर। तो उसमें हम कैसे पता करें कि हमारा इसमें कौन सा सप्लाई इन है और कौन सा सप्लाई आउट है, और जो 7 वायर मिलकर बनता है, यानी कि 3 वायर 4 वायर तो पहले से फिक्स होते थे हमारे कि एक बजर होता है, एक सप्लाई इन होता है और 2 आउट के होते हैं, यानी कि जो वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पर लगते थे। बचे जो अब एक्स्ट्रा वायर आए हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? वो यूज़ किए जाते हैं हमारे सिलेक्टर के लिए। सिलेक्टर का काम क्या होता है, जो हम वॉश करते हैं कपड़े, उसमें क्या होता है, एक सिलेक्ट करने का एक मोड दे दिया है। जैसे कि वुलन कपड़े आपको वॉश करने हैं, वुलन हो गया, डेनिम हो गया, या अलग अलग तरीके के कपड़े जैसे हमें सिलेक्ट करने होते हैं, तो उसमें यूज़ किया जाता है सिलेक्टर। तो ये टाइमर का मेन काम क्या है, वॉश कराने का। और जो सिलेक्टर का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ओनली कपड़ों की क्वालिटी के हिसाब से, यानी कि जैसे कि आपको मैंने बताया हमारा डेनिम, कॉटन या वुलन, इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। वो अलग अलग हमारे टाइमर के हिसाब से चलता है। जैसे 8 वायर है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका मोड आ जाता है, और 7 वायर में थोड़ा कम मोड आते हैं, 6 वायर में थोड़े और कम मोड आ जाते हैं। बहरहाल हम आज सीखेंगे 7 वायर के बारे में। तो 7 वायर में सबसे पहले आप देखिएगा 3 वायर एक साइड हैं और 4 वायर एक साइड हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर आप जब मार्केट में जाते हैं तो देखिएगा आपको जब ये देखने में कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि 2 में आपको थिम्बल मिलते हैं। तो हमें इसमें यह पहचान करनी है सबसे पहले, जो ये 3 वायर हैं लंबे, इनमें कौन सा सप्लाई इन है, कौन सा बजर वायर है और कौन सा इनमें सिलेक्टर वायर है जो सिलेक्टर में लगाया जाता है। तो चलिएगा देखते हैं। सो गाइज अब देखिएगा, मल्टीमीटर को हमने बीप रेंज पे सिलेक्ट किया है, कंटिन्यूटी रेंज पे सिलेक्ट किया है। देखिए अब आपको इन तीनों वायर में पहचानना है कौन सा इसमें बजर है और कौन सा इसमें सिलेक्टर का है और कौन सा इसमें सप्लाई इन है। अगर मार्केट में जाते हैं तो देखिए सबसे लंबा वायर जो मिलता है वो लाइन इन का होता है, लेकिन अगर ये बराबर वायर होए कभी आपके से यहाँ, तो आप कैसे पता करेंगे? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें इसको ऑन कर देते हैं। ये हमने ऑन कर दिया है। देखिए ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, जो सबसे पहले जो 2 वायर बीप करेंगे वो हमारे लाइन इन और बजर का वायर, जो हमारे सबसे पहले बीप करेंगे वो हमारा एक लाइन इन होगा और दूसरा वायर जो होगा वो सिलेक्टर के लिए यूज़ किया जाएगा। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो वाइट वायर है इसको मैं चेक कर रहा हूँ, इस पर एक प्रोब लगा रहा हूँ, और एक वायर जो दिया हुआ है ये इस पर लगा रहा हूँ। देखिए ये बीप नहीं कर रहा। इसके बाद जो एक ये ब्लू वायर है, ब्लू वाइट, इस पे लगा कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यानी कि ये 2 वायर बीप कर रहे हैं आपस में। तो इनमें हमारा एक है लाइन इन और एक है इसमें सिलेक्टर। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपस में बीप करना शुरू कर देते हैं। आप इन दोनों में से कोई सा भी लाइन इन बना सकते हैं। अब चलिएगा, ये हमारे पता चला जो बीप नहीं कर रहा ये है हमारा बजर का। अब चलते हैं जहाँ हमारे 4 वायर हैं, यानी कि आप एक साइड देख रहे होंगे इसमें 4 वायर हैं। ये 4 वायर में 2 लंबे सबसे वायर, जो लंबे वायर मिलेंगे वो हमारे मोटर के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखिएगा ये सबसे लंबे वायर जो हैं ये मोटर के लिए यूज़ किया जाएगा, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग के लिए, जिसके कारण हमारा जो मोटर होता है वो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब देखिए इसमें क्या है, 2 वायर तो निकले हुए हैं हमारे सिलेक्टर के लिए और 2 वायर निकले हुए हैं वॉश मोटर के लिए। अब इसमें हम सर्च करते हैं कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कौन सा इसमें हमारा सप्लाई आउट के हैं और कौन सा वायर इसमें सिलेक्टर के हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आपको अब क्या करना है, जो वायर इधर से एक सिलेक्टर का मिला था, आपको इन चारों वायरों में से किसी भी एक पर क्या करना है, शॉर्ट करा देना, यानी मिला देना है। देखिएगा जैसे मैं ये मिला देता हूँ। जब आप वायर को मिला देते हैं, यानी कि दोनों को शॉर्ट करा देते हैं, तो शॉर्ट कराने के बाद आपको क्या करना है, लाइन इन, यानी कि जो आपका वाइट वायर है, आप ये वायर यहाँ भी लगा सकते हैं,
क्योंकि इन दोनों में से कोई सा भी आप लाइन इन बना सकते हैं। अब आपके जो बचे हुए 3 वायर हैं, यानी कि ऑरेंज और 2 लंबे वायर जो है आपको शॉर्ट भी मिल सकते हैं। आपको ये तीनों वायर चेक करने हैं, जिससे जो 2 वायर बीप करेंगे वो हमारे होंगे लाइन आउट के, जो वॉश मोटर के लिए जाएंगे। देखिएगा, एक बार ये बीप करा और एक बार ये देखिएगा, देखिए दोनों वायर हमारे ये बीप करना है, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। एक बार इससे लगाकर देखेंगे, इसे हटा देंगे, यह हटाने के बाद देखिएगा फिर दोबारा हम चेक करते हैं कौन सा वायर। देखिए ये तो बीप नहीं करेगा क्योंकि इसलिए हमारा आउट का नहीं है, लेकिन येलो और ग्रे वायर हमारे ये आउट के हैं। अब देखिए थोड़ी लेट ये बीप करेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, कपड़ों को जो वॉश की टाइमिंग होती है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए ये बीप करना शुरू कर दिया। अब इधर जाएंगे ग्रे वायर पे, तो ये देखते हैं बीप करता नहीं करता। देखिए ये दोनों वायर बीप कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं इसमें कौन सा सिलेक्टर का है, कौन सा लाइन आउट के, यानी कि जो आउट करते हैं सब वॉश टाइमर के लिए। आप स्टेप बाय स्टेप इन तीनों वायर को लगाकर देखते रहेंगे। जो भी 2 बार बीप करेगा, जो हमारे सिलेक्ट यानी कि लाइन इन है उससे, वो हमारा क्या होगा, वॉश टाइमर के लिए होंगे 2 वायर जो बचे हुए होते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा किस तरीके से इसे चेक करते हैं, तो आप भी इस तरीके से इसको चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। वैसे तो देखिएगा 2 वायर आपको हमेशा छोटे मिलेंगे और 2 वायर हमेशा लंबे मिलेंगे, तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। और इसकी फॉल्टी कंडीशन क्या होती है, जब आप चेक कर रहे हैं इस तरीके से, जैसा भी मैं चेक कर रहा था, तो ये किसी पर भी बीप नहीं करता, यानी 2 वायर जो थे उनमें से या तो एक ही पे बीप कर रहा है या किसी पर भी बीप नहीं कर रहा है, तो वो फॉल्टी कंडीशन होगी। या आप एक तरीके से और चेक कर सकते हैं, देखिएगा जैसे कि इसकी चल रहा है, तो इसमें देखिएगा ये कुछ इसमें गियर लगे हुए हैं, ये सप्लाई को क्या कराते हैं, आउट कराते हैं। देखिए एक बार इधर एक बार इधर, देखिएगा एक इधर देखिए और एक ये देखिए इधर, ये कुछ कुछ देरी में क्या कर रहे हैं, सप्लाई को चेंजेस कर रहे हैं। ये अब हमारा इसमें हो क्या रहा है, देखिएगा ये छोटा सा पेंडुलम चलता रहता है, जिसके कारण क्या होती है, सप्लाई एक बार इधर होती रहती है। देखिए अब देखिएगा अगर ये कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है तो ये हमारा फॉल्टी कंडीशन में होता है। एक बार आप इधर से घुमा के देखिए, और इसमें अगर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो टाइमर है ये ख़राब हो चुका है। हम इसके टाइमर पैनल से ही पता कर लेते हैं वॉशिंग मशीन में कि ये हमारा ख़राब हो चुका है। आइएगा इसको देखते हैं लाइव टेस्ट करके कि किस प्रकार से इसका कैसे ये चलता है। सो फ्रेंड्स देखिएगा, जैसे कि अभी हमारे पे टाइमर है, अगर आपका जो सिलेक्टर स्विच होता है मार्केट में नहीं मिलता है तो हम इसको शॉर्ट करके भी चला सकते हैं। तो शॉर्ट किस तरीके से करेंगे, देखिएगा आपको जो इसमें सिलेक्टर का मिला था और जो दूसरी तरफ हमारे 2 सिलेक्टर के हैं, इन दोनों में से एक वायर पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को शॉर्ट करा देंगे। शॉर्ट कराने के बाद देखिएगा इनकी स्पीड में अंतर पड़ता है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो घूमता है, यानी कि जैसे कि हमारे कपड़े वुलन हुआ, तो वुलन कपड़ों के लिए क्या चाहिए होती है, ज़्यादा धुलाई चाहिए होती है, तो हमारा जो पल्सेटर होता है वो बहुत देर तक घूमता रहता है। ऐसे ही जैसे कि कॉटन कपड़े होते हैं, अगर आप इस पर जोड़ देंगे परमानेंट तो क्या होगा, कपड़े हमारे जल्दी जल्दी धीरे धीरे धुलने चाहिए कॉटन में, क्योंकि कपड़ा कम धुलता है, क्योंकि कपड़ा हल्का होने के कारण से उसमें हमें कम वॉश करानी पड़ती है, जिसके वजह से इसमें पहले से ही सिलेक्ट किया गया है कि जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है उसकी जो रोटिंग की संख्या है वो कम हो जाती है, रोटेट होने की संख्या। चलिएगा अब देखते हैं ये हमारा इसमें दोनों, देखिएगा ये हमारे जो दोनों वायर हैं ये है हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के, यानी कि लाइन आउट। हम दोनों इस पे जोड़ देते हैं ये, और जो आपका इसमें कैपेसिटर यूज़ किया जाएगा, कैपेसिटर को भी इसमें लगा देते हैं, और एक वायर इस पर। देखिए अब इन पे हम क्या करेंगे, लाइन इन और न्यूट्रल इन कराएंगे। तो लाइन इन न्यूट्रल इन किस पे होगा, देखिएगा जो कॉमन होगा उस पर न्यूट्रल, और जो हमारी सप्लाई इन है उस पर लाइन लगा दी जाएगी।
एक हम दे देते हैं ग्रीन वायर पर न्यूट्रल, और एक दे देते हैं हम लाइट। अब देखिए हमने क्या कर रखा है, इसको शॉर्ट करा रखा है। तो अब देखिएगा मोटर की संख्या कैसे चलेगी, मोटर की जो रोटिंग होती है वो कैसे होती है। ये हम इसको ऑन कर दे रहे हैं। ऑन करने के बाद इसे हम सप्लाई दे देते हैं। देखिए ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये चल रहा है। कितनी देर तक घूम रहा है ये देखते रहिए। अब एक बार हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं, सिलेक्टर का काम दिखाते हैं कैसे करता है। देखिए ये वायर को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं। देखिए पहले से अब ज़्यादा ये घूम रहा है। पहले इसकी जो रोटिंग संख्या थी वो पहले जो उसका क्लॉकवाइज था वो कम हो चुका था, लेकिन अब ये ज़्यादा घूम रहा है। देखिए तो ये सिलेक्टर का काम होता है। तो आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं जो ज़्यादा देर तक घूमता है उस मोड पर। सो फ्रेंड्स इस प्रकार से वर्क करता है हमारा 7 वायर वॉश टाइमर। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।